अचानक तेजस्वी यादव लापता हो गए, पता नहीं कहां चले गए। देखिए, बिहार विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो है, अब तमाम विधायक जो है बिहार विधानसभा में शपथ ले रहे थे। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होता है। उस दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव जो नदारद दिखते हैं। तो वहीं आज मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद दे रहे थे। उस समय भी नेता प्रतिपक्ष जो है वो गायब थे। वहीं अब इसको लेकर जो है जदयू के एमएलसी नीरज कुमार जो है पूरे सदन बिहार विधानमंडल में उनको खोजने लगे और कह रहे थे कि लगता है सजा याफ्ता जो है वो फरार हो गए हैं, भाग गए हैं, कहीं लापता हो गए हैं। हमारे साथ राजनीतिक पंडित हैं कहे जाते हैं और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। नेता विपक्ष जो है वो गायब हो गए, पता नहीं कहाँ दिख ही नहीं रहे हैं सदन में। इतना सदमा लग गया क्या? नहीं नहीं, मुझे तो जो सूचना है वो दिल्ली गए हैं और मुझे लगता है 2-3 बातें होंगी उसकी वजह से। एक तो जो एक लैंड फॉर जॉब वाला मामला चल रहा है दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में, उसमें हो सकता है आजकल में फैसला आने वाला था जैसी चर्चा थी। और एक वजह ये हो सकती है कि वो मतलब राहुल गांधी से विमर्श करने के लिए गए हों। अभी चूंकि संसद का भी सत्र चल रहा है तो राहुल गांधी पटना आने की स्थिति में नहीं होंगे, उन्होंने ही विमर्श के लिए बुलाया होगा। तो चूंकि राष्ट्रीय जनता दल भी इंडिया महागठबंधन का हिस्सा है, इसलिए वो गए होंगे राहुल गांधी से ये करने। जी। तो क्या लगता है, सब लोग कह रहे हैं कि विपक्ष का नेता सदन में तो होना चाहिए ना। विपक्ष इतना हताश हो जाएगा हार पर। जनता ने उनको मैंडेट दिया है, हरा दिया। खैर, जो इस बार के चुनाव नतीजे जो आए हैं वो तो वोट चोरी की वजह से आए हैं। ये जनादेश नहीं ज्ञानादेश है, ज्ञानेश कुमार का आदेश है। और जिस तरह से एसआईआर के तहत 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर्स लिस्ट से काट दिए गए, उसके बाद पिछले दरवाजे से वोट चोरी करके ये सरकार बनी है। तो मैं तो बिहार चुनाव के नतीजों को पहले ही खारिज कर चुका हूँ। पूरा देश खारिज कर रहा है। वोट चोरी करके, वोट डकैती करके इस बार के नतीजे लाए गए हैं। जी। जिसका आप तस्वीर लिए हुए हैं उसमें एक मुख्यमंत्री है, एक मोकामा के पूर्व विधायक है, वर्तमान निखिल अब तक शपथ नहीं लिए। जी बिल्कुल सही है। देखिए, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। और अनंत सिंह इन दिनों पटना के बेउर जेल में बंद है दुलार चंद यादव हत्याकांड में। और कायदे से उसको दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, क्योंकि बेउर जेल को तो उसने मजाक बना के रख दिया है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ही उसके गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेजने आप की। कहते हैं कि अनंत सिंह के नीचे झुक गए हैं नीतीश कुमार, तो काहे ने बुला के कोर्ट से जो है वो शपथ दिलवा दिए? क्योंकि कानून का तो पालन कर रहे हैं ना नीतीश क्योंकि कुमार। कोर्ट जो है वो पलटू राम के अधीन नहीं है, नहीं तो वो कोर्ट से भी उसको जमानत दिलवा देते। लेकिन चूंकि स्वतंत्र न्यायपालिका है, और बेउर जेल, मैंने कहा कि अनंत सिंह ने मजाक बना दिया है, क्योंकि अनंत सिंह को सभी सुविधाएं बेउर जेल में प्राप्त है। सबसे बड़ी सुविधा तो मोबाइल की सुविधा है, जिससे वो अपने गिरोह का संचालन करता है। तो जिस तरह मोहम्मद शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था, उसी तरह अनंत सिंह को भी दिल्ली के एक तिहाड़ जेल सूत्रों भेजना से खबर चाहिए। आई है जी। कि अनंत सिंह को भागलपुर जेल में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। मुझे नहीं लगता कि इस खबर में कोई दम है। पलटू राम की औकात नहीं है कि अनंत सिंह को वो भागलपुर जेल में शिफ्ट कर देंगे। जी। तमाम चीजों को लेकर बुलडोजर बिहार में चल रहा है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सत्ताधारी दल कहते हैं कि हम लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तो मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, ये भू माफिया के इशारे पर ये बुलडोजर अभियान चला रहे हैं। और गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ के जो भी जमीन खाली कराई जाएगी, आप देखेंगे कुछ महीनों में उसको भू माफिया को समर्पित कर दिया जाएगा। और उस जमीन पर भू माफिया वाले बड़े बड़े मॉल बना देंगे, मल्टीप्लेक्स बना देंगे, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खड़ा कर पटना में देंगे। तो भू माफिया पे भी कार्रवाई हुई है। नहीं नहीं, माफिया पर कहाँ कार्रवाई होती है, क्योंकि मैट्रिक फेल गृह मंत्री सम्राट चौधरी में हिम्मत ही नहीं है। वो तो आपको अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भिजवा नहीं सकते हैं। बड़े बड़े माफिया को टच करने की औकात नहीं है, तो गरीबों की झोपड़ी को उजाड़ के बहादुर बन रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। इस बुलडोजर अभियान पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। जी। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए थे हमारे से। इस तरह का हमारे बने रही इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।